गुड मॉर्निंग क्लास 6। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। हमारे आसपास की एयर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, बट हैव यू एवर सीन एयर? You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. You notice it when leaves of the trees rustle or the clothes hanging on a clothesline sway. पेजेस ऑफ द ओपन बुक बीइंग फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच ऑन। आपने एयर को देखा है कभी? नहीं, लेकिन आपने फील तो किया है उसका प्रेजेंस। अगर देखिए गर्मी होती तो बिल्कुल हवा नहीं होती बाहर, तो फिर आपको गर्मी लगती है ना। तो आप कहते हो कि आज हवा बिल्कुल भी नहीं है। आसपास ट्रीज जो होते हैं वो इधर उधर चलते रहते हैं। जब हवा लगती है तो ट्रीज जो होते हैं इधर उधर हिलते रहते हैं। क्लोथ्स जो होते हैं, जब कपड़े सूख रहे होते तब हिलते रहते हैं। पंखा जब चालू होता है तब पेपर्स जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई और काइट। जो मूविंग एयर जो होती है वो पॉसिबल, आपकी काइट भी उड़ सकती है उससे। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच यू separated द सैंड एंड द सॉडस्ट विथ विनोइंग? आपने देखो सैंड और सॉडस्ट को ना अलग किया विनोइंग से, यानी कि उससे जो छज्जा होती है जिसको छज्जे से जो उसको करता है वो उससे किया है। विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। विनोइंग जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है ताकि उस एयर से वो बाहर निकल जाए। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड। आपने देखा होगा कि जो हवा जो होती है ना वो बहुत ही हाई स्पीड पे चलती है। इट में इवन अप्रूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप। आपने देखा होगा कि ऐसे कभी कभी इतनी तेज़ हवा चलती है कि ट्रीज जो होते हैं वो उखड़ जाते हैं और उनकी जो छत वगैरह जो होती है हमारे जो, तो वो भी टूट सकती है। जैसे किसी के वो छपड़े का हो घर तो फिर वो टूट सकता है, घर बिखर सकता है। आपने ये देखिए ये भी खेला होगा इससे, तो फिर ये फिरकी कहते हैं जिससे अब तो ये भी हवा में घूमती रहती है, बिना हवा के ये घूमती नहीं है। ये आपको फिरकी बनाना इस एक्टिविटी में सिखाया है। ओके, फिर नेक्स्ट है एक वेदर क्लॉक है। ये जो ये पहले में ज़माने में होती थी, पहले यूज़ किया जाता था, तो ये भी हवा के थ्रू ही घूमती है। इट शोज़ द डायरेक्शन इन विच द एयर इज़ मूविंग एट दैट प्लेस। ये डायरेक्शन ऑफ एयर बताती है कि किस डायरेक्शन में एयर घूम रही है, चल रही है। इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या एयर जो होती है वो हमारे चारों तरफ फैली हुई है? एक्टिविटी 2 जो है हम देखते हैं। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? टर्न इट अपसाइड डाउन टर्न इट अपसाइड डाउन। इट्स समथिंग इनसाइड इट नाउ। देखिए, अगर आपको एम्प्टी बॉटल लेनी है, क्या वो सच में एम्प्टी है? उसमें आप उल्टा कर दीजिए, क्या उसमें कुछ है? बट वो तो खाली दिखेगा ना अपन को। नेक्स्ट पेज पे अब आपको क्या करना है, एक बॉटल को उसको पानी में डिप करना है। आपको देखोगे कि वो डिप अगर वो बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसमें एयर फिल है। जब आप उसको बॉटल को थोड़ा टेढ़ा करोगे तो वो एयर जो होते हैं बबल्स के फॉर्म में वो बाहर निकलती जाएगी और फिर वो बॉटल फिल होती जाएगी। यस, यू आर राइट, इट इज़ एयर। जो ये बबल्स देखते हैं ना, ये एयर होते हैं। दैट इज़ व प्रेजेंट इन द बॉटल। वो क्या है? दैट वॉज प्रेजेंट, वो बॉटल के अंदर प्रेजेंट थे। तो बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल। बॉटल खाली नहीं थी। इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विथ एयर इवन वैन यू टर्न इट अपसाइड डाउन। वो इसके अंदर एयर फिल थी पहले से ही। आप देखना, बॉटल को आप ढक्कन लगा के, खाली बॉटल को ढक्कन लगा दो, फिर आप उसको प्रेस करने की कोशिश करो, वो प्रेस नहीं हो पाएगी। जैसे ही आपने ढक्कन खोला उसको प्रेस करो तो वो पूरी प्रेस हो जाएगी। एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप दैन द बॉटल वॉज टिल्टेड। जैसे उसको कोई भी जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने के लिए, फिर उसको जैसे ही अपन ने बॉटल को टिल्ट किया, थोड़ा टेढ़ा किया, तो फिर वो बाहर निकल गई। कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। बबल्स की फॉर्म में आई। एंड वाटर फिल्ड अप विथ एम्प्टी स्पेस। खाली जो था वो एम्प्टी स्पेस में वाटर फिल हो गया जो कि एयर ने पहले जगह ले रखी थी।
ये क्या शो करता है कि जो एयर जो होता है वो भी स्पेस से जगह लेता है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, वो सारी स्पेस फिल कर ले लेता है जो कि बॉटल में है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो ये सारी जगह होता है। एयर का कोई कलर नहीं होता। वन कैन सी थ्रू इट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इसका कोई कलर नहीं होता। अपन सिर्फ ये उसके अंदर अपन उसके अंदर एयर भी अपन देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है, एकदम मिरर की तरह होती है, जिससे अपन आर पार देख सकते हैं। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर, जो अर्थ जो होती है थिन लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ कॉल्ड एटमोसफेयर। ये एयर जो लेयर जो होती है वो बहुत किलोमीटर तक हमारे अर्थ के सरफेस पे रहती है, इसको क्या बोलते हैं? एटमोसफेयर। As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे जो एयर होगी वो थोड़ी कम होती जाएगी। Now we think about mountaineers carry oxygen cylinder with them while climbing high mountain. आपने देखा होगा कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं ऊपर। वॉट इज़ एयर मेड अप ऑफ? एयर किससे बनी हुई होती है? Until the 18th century, people thought that the air was just one substance. अब 18th century तक ये सब यही सोचते एयर एक ही सब्सटेंस है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है? एयर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज होता है। आइए उसमें पता लगाते हैं। वाटर वेपर। We have learnt earlier that air contains water vapor. We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appears on the cooled surface. The presence of the water in air is important for water cycle in नेचर। देखो हमने ये पढ़ा है कि जो एयर जो होता है उसके अंदर वाटर वेपर होता है। जब कोई भी अपने पहले देखा होगा कि कोई भी एयर जो होती है वो कूल सरफेस के ऊपर आती है कांटेक्ट में, तो वहाँ पे एयर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, है ना। वो एयर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? जब ठंडे हो जाते हैं, किसी भी ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पे वो ड्रॉप्स बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। जैसे आपने ठंडा पानी ग्लास में डालते हो तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आसपास के बहुत ही एयर के अंदर मॉइस्चर है जो कि ठंडा होता है ग्लास के आसपास, और वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो वाटर वेपर होता है एयर के अंदर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर साइकिल के लिए, हमारे नेचर के लिए, हमारे वाटर साइकिल जो होता है हमारे नेचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर, 2 फिक्स्ड स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ, आपको 2 फिक्स स्मॉल कैंडल लेनी है। एक को तो आपको ऐसे ही जला के रखना है, दूसरे के ऊपर ग्लास टम्बलर लग दो। देखो कौन सी लाइट जल्दी बंद हो, कौन सी कैंडल जल्दी बंद होती है? सेकंड वाली ऑब्वियसली बंद होगी, क्योंकि एयर की प्रेजेंस वहाँ पे है ही नहीं, तो वो कौन सी सेकंड वाली बंद हो जाएगी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर got extinguished after some time, whereas the other candles continue burning. What can be the reason for this? Thinking about it, it seems that the candle got extinguished because the component inside the glass tumbler which supports burning is limited. Most of the component is used up by the burning candles. देखिए जो ये कैंडल बंद क्यों हो गई? क्योंकि इसके कंपोनेंट जो होता है जो, तो वो सपोर्ट कर रही थी बर्निंग के लिए, तो वो इतनी ही लिमिटेड है, जो थोड़ी सी थी, जितनी उसको यूज़ करनी थी उतनी ही लगभग थोड़ी। फिर जब वो ख़त्म हो गई तो वो कैंडल भी बंद हो गई, बुझ गई। तो वो थोड़ी देर तो चली जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन थी, फिर जैसे वो स्टॉप हो गई, अब आगे कुछ ना नहीं मिल रहा है उसको एयर, तो वो बंद हो गई। दिस कंपोनेंट ऑफ द एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। जो ऐसा कंपोनेंट एयर का जो बर्निंग को जो बढ़ावा देता है बर्निंग जलने से, तो वो ऑक्सीजन होती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में करेंगे।